मंजिल मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज बात करूंगा एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने ओलंपिक मेडल्स जीतने का रिकॉर्ड बना दिया। इस अकेले इंसान ने मतलब ओलंपिक में इतने मेडल्स जीते ना कि ये भी एक रिकॉर्ड बन गया कि एक इंसान ओलंपिक में इतने मेडल्स कैसे जीत सकता है। ठीक है ना? तो खुद मतलब समझिए कि इस अकेले इंसान के पास जितने मेडल्स हैं, कितने तो देश ऐसे हैं जिनके सभी खिलाड़ियों के भी अगर मेडल्स को मिला दिया जाए तो वो भी जो है ना कम पड़ जाएगा इनके मेडल्स के साथ। ये अकेला इंसान केवल किसी खिलाड़ी से नहीं, कई देशों से आगे। इस बंदे का नाम है माइकल फेल्प्स। तो आइए जानते हैं इनके जीवन के कुछ ऐसी बातों को जो किसी भी इंसान को मोटिवेट करने के लिए काफी। माइकल फेल्प्स जो है ना, इन्होंने 7 साल की उम्र से स्विमिंग सीखना शुरू किया और ये अपने स्विमिंग के प्रति इतना फोकस और मेहनती बच्चे थे ना, इन्होंने 10 साल की उम्र तक कई नेशनल रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इनका जब उम्र 15 साल हुआ ना, तो ये पहला बच्चा बना अमेरिका के अंदर जो ओलंपिक तक पहुंच गया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी इतने कम उम्र में। तो ये सारा इनका स्विमिंग के प्रति जो इनका फोकस था, मेहनत था, ये सारा इसी का रिजल्ट था। लेकिन मैं आपसे बताना चाहूंगा ना कि इनका जो बचपन था ना यार, वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं था। किसी भी बच्चे के लिए उसके बचपन में जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना, वो उसके माँ बाप का साथ। और यही जो चीज है ना माइकल फेल्प्स के साथ नहीं। उनके मम्मी पापा का जो है ना, उनके बचपन में ही डाइवोर्स हो गया और इस वजह से जो है ना माइकल फेल्प्स बहुत परेशान रहते थे, वो रोते रहते थे। लेकिन इन वजहों के चलते कभी भी उनका जो अपने स्विमिंग के प्रति उनका फोकस था, उससे वो कभी भी डेविएट नहीं। उनका कहना था ना कि अगर मेरे जीवन में अच्छा सिचुएशन होगा, मैं अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ूंगा, और अगर मेरे जीवन में बुरा सिचुएशन होगा, तब मैं अपने मंजिल की तरफ और आगे बढ़ूंगा। मतलब कोई भी सिचुएशन हो, मैं अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ूंगा। यही थी माइकल फेल्प्स की सोच। यही होता है जी, लोग अलग नहीं होते हैं, उनकी जो सोच है ना वो उनको अलग बनाती है। और इसी सोच की वजह से जो है ना माइकल फेल्प्स अपने स्विमिंग के फील्ड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो बिल्कुल चीजें सही चल रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रत्येक इंसान के जीवन में एक ऐसा सिचुएशन आता है जिस सिचुएशन में या तो इंसान बिखर जाता है या फिर उस सिचुएशन से लड़कर इंसान निखर जाता है। माइकल फेल्प्स के जीवन में भी ना एक ऐसा ही सिचुएशन आया, और ये सिचुएशन आया नहीं, माइकल फेल्प्स ने इस सिचुएशन को खुद इनवाइट किया। क्या था मैं बता रहा हूं। एक्चुअली हुआ क्या ना कि माइकल फेल्प्स ने एक ऐसे रिकॉर्ड को चैलेंज कर दिया। जब वो रिकॉर्ड बना था ना, तो लोगों ने कहा था कि इस रिकॉर्ड को अब कोई नहीं तोड़ पाएगा। वो ऐसा कुछ रिकॉर्ड क्या था? मार्क स्पिट्ज एक स्विमर थे। उन्होंने 1972 में ओलंपिक में, मतलब स्विमिंग के अंदर क्या होता है ना, मतलब ओलंपिक में तो स्विमिंग वगैरह होते रहते हैं सब। तो स्विमिंग में भी क्या है ना, जस्ट नॉर्मल सा स्विमिंग नहीं होता है कि बस स्विम किए, रेस जीत गए, हो गया। स्विमिंग में भी ना बहुत तरीके की, मतलब डिफरेंट टाइप के इवेंट्स होते हैं उसमें, ठीक है ना, अलग अलग तरीके की स्विमिंग होती है। तो मार्क स्पिट जो थे ना, उन्होंने स्विमिंग के 7 इवेंट्स में
सातों में जीतकर उन्होंने 7 गोल्ड मेडल जीता था। मतलब एक ही इंसान एक ही ओलंपिक में 7 गोल्ड मेडल जीत गया था। ये बहुत बड़ी बात थी और यही था वो रिकॉर्ड जिसको कि माइकल फेल्प्स ने चैलेंज कर दिया। माइकल फेल्प्स ने कहा ना कि 2008 में मैं बीजिंग ओलंपिक में मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। उसको विश्वास था भाई अपने पर, उसने ये अनाउंसमेंट कर दिया। लेकिन उनका ये अनाउंसमेंट करने की बस देरी थी। लोगों ने क्या है ना माइकल फेल्प्स की बेइज्जती करनी शुरू कर दी। लोग कहने लगे कि इसको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है, मतलब ये रिकॉर्ड कोई कैसे तोड़ सकता है। यहां तक कि माइकल फेल्प्स का उस समय जो है ना अखबारों वगैरह में क्या है ना कार्टून टाइप का पिक्चर्स उनका छपने लग गया। मतलब एक तरीके से पूरा उनका मजाक बनने लग गया। यहां तक कि उनके जो आसपास के चारों तरफ जो लोग थे ना वो भी उनको एक तरीके से डीमोटिवेट करने लग गए। मतलब एक ये समझिए ना कि ये अनाउंसमेंट के बाद ना माइकल फेल्प्स के सराउंडिंग में जो है ना एक तरीके से उनके लिए निगेटिविटी होने लग गई थी। पूरा एक निगेटिव एनवायरनमेंट बनने लग गया था उनके लिए। किसी भी इंसान के जीवन में जब ऐसा सिचुएशन आता है ना कि उसके चारों तरफ सराउंडिंग में उसके लिए निगेटिव एनवायरनमेंट बनने लगता है ना, तो इंसान जो है ना इस वक्त जो है ना अंदर से टूटने लगता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं। मतलब वो एक अलग ही सिचुएशन में चल जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये दुनिया है, ये दुनिया है, ये आपको तोड़ेगी। डिपेंड आप पर करता है कि आपको टूटना है या नहीं। ये दुनिया है, ये आपको रोकेगी। डिपेंड आप पर करता है कि आपको रुकना है या नहीं। माइकल फेल्प्स को ना तो टूटना था ना रुकना था। उसने इस निगेटिव एनवायरनमेंट के बावजूद भी अपने पूरे हिम्मत को उसने बनाए रखा कि नहीं यार मेरे को अपने सपने को अचीव करना है। उसने क्या किया ना उन गोल्ड मेडल्स के फोटोज को अपने रूम, बाथरूम, दरवाजे, खिड़कियां जहां भी हो उसने लगा दिया कि इसके अलावा और मुझे अपनी दिखना ही नहीं चाहिए। उसकी इतनी बेइज्जती हो रही थी ना, उस बेइज्जती ने माइकल फेल्प्स के अंदर मतलब एक जुनून भर दिया। उसने अपनी ट्रेनिंग को जो है ना एकदम से टाइट कर दिया कि मतलब अब मुझे और कुछ जीवन में करना ही नहीं। एकदम अपनी ट्रेनिंग में पूरे टाइट शेड्यूल में कम लग गया कि इस जीवन में और कुछ करूं या ना करूं, इस सपने को मैं अचीव करूंगा। और बेचारा वो एकदम अपने ट्रेनिंग में जो है ना पूरे मेहनत से लग गया। लेकिन शायद ऊपर वाले को ना माइकल फेल्प्स की परीक्षा लेनी थी और वो भी कठोर वाली परीक्षा लेनी थी। हुआ क्या ना कि ट्रेनिंग के दौरान माइकल फेल्प्स के साथ एक एक्सीडेंट हो गया। उसका जो दाहिना हाथ है ना वो फ्रैक्चर हो गया। जब डॉक्टर ने उसका इलाज किया तो इलाज करने के बाद डॉक्टर ने कहा ना कि अब इस हाथ में इतनी ताकत नहीं बची है कि आप ओलंपिक में कंपीट कर पाओ। तो डॉक्टर ने कुछ ऐसा रिस्पांस दिया माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स का जीवन का सपना उसके सामने टूट रहा था। वो सपना जिसको पाने के लिए माइकल फेल्प्स एकदम दिन रात जबरदस्त अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, मेहनत कर रहा था, वो सपना टूट रहा। माइकल फेल्प्स को जिन दुनिया वालों ने बेइज्जत करके नीचा करा, उसको नीचा किया, उसको नीचा दिखाया, लेकिन वो बेचारा खुद पर विश्वास कर उठना चाहा और वो मेहनत कर भी रहा था। लेकिन अचानक इस एक्सीडेंट की वजह से ना उसको लगने लग गया ना कि अब मेरा जो सपना है ना वो टूट जाएगा। माइकल फेल्प्स रोने लग गए, वो एकदम वहां पे ना रोने लग गए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जिंदगी है ना यार, ये जिंदगी आपको ठोकर मारकर नीचे गिराती है। डिपेंड आप पर करता है कि आपको उठना है या नहीं।
माइकल फेल्प्स को भी जिंदगी ने ना इस वक्त ठोकर मार कर गिराया था, लेकिन माइकल फेल्प्स रोने के बाद उसने सोचा कि मुझे उठना है। उसने थोड़ी देर बाद कहा ना, मैं ट्रेनिंग करूंगा, मैं हाथों से ज्यादा पांव का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मैं ट्रेनिंग करूंगा। और उसने उस परिस्थिति के बावजूद भी ना अपने ट्रेनिंग को उसने कंटिन्यू किया और पूरे मेहनत के साथ फिर जो है ना वो अपने ट्रेनिंग में लग गया। नाउ अब आगे क्या होता है सुनिएगा ध्यान से। अब वो वक्त भी आ गया जिस वक्त या तो दुनिया की जीत होती या फिर माइकल फेल्प्स का जो खुद पर विश्वास था उस विश्वास की जीत होती। 2008 बेजिंग ओलंपिक शुरू हो गया। उसमें स्विमिंग का इवेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। स्विमिंग शुरू हुआ तो स्विमिंग के एक एक इवेंट्स जो है ना होने लग गए। माइकल फेल्प्स जो है ना एक एक इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। तो स्विमिंग का पहला इवेंट हुआ, माइकल फेल्प्स पूरे उसमें एकदम अच्छे से अपना तैर कर वो जीता और पहला गोल्ड मेडल जीत लिया उसने। इसी तरीके से फिर दूसरा इवेंट हुआ, दूसरे इवेंट में जीतकर उसने दूसरा गोल्ड मेडल जीत लिया और इसी तरीके से करते करते 7 इवेंट्स में उसने 7 गोल्ड मेडल जीत लिया और 7 गोल्ड मेडल जीतकर उसने मार्क स्पिट्ज का 36 साल पुराना रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। बहुत बड़ी बात थी। जब ये मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड बना था लोगों ने कहा था कि इसे कोई तोड़ ही नहीं पाएगा। माइकल फेल्प्स ने उस रिकॉर्ड की बराबरी कर दी। अब बारी थी 8वें गोल्ड मेडल की। अगर माइकल फेल्प्स 8वां गोल्ड मेडल जीत जाता तो वो इतिहास रच देता। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर माइकल फेल्प्स पर थी। तो 8वें गोल्ड मेडल के लिए जो इवेंट थी ना 200 मीटर बटरफ्लाई शुरू हुआ। शुरू होते ही माइकल फेल्प्स जो है ना पानी में छलांग लगाया और जो उसने पानी में छलांग लगाया ना यार उसके साथ मतलब हो क्या गया ना उसका जो गोगल्स था ना उसको दरार आ गई और उसकी वजह से ना उसकी आंखों में पानी जाने लग गया। लेकिन अब तो रेस शुरू हो चुका था, कोई उपाय नहीं, उसको रोका नहीं जा सकता। माइकल फेल्प्स के आंखों में पानी जा रहा है लेकिन फिर भी वो तैरता जा रहा है उसमें। उस वक्त जो है ना माइकल फेल्प्स को केवल एक चीज दिख रही थी, एंड पॉइंट। जिस तरीके से प्यासे को पानी के अलावा और कुछ नहीं दिखता है ना, माइकल फेल्प्स एकदम अंधा हो चुका था, उसे एंड पॉइंट के अलावा और कुछ नहीं दिखता था। वो एकदम पागलों की तरह एकदम तैरता जा रहा था और लास्टली वो एंड पॉइंट पर पहुंच गया। पहुंचने के बाद माइकल फेल्प्स रुका और रुककर उसने अपने सर को उठाया और सर को उठाकर जब उसने बोर्ड पर देखा ना WR वर्ल्ड रिकॉर्ड, माइकल फेल्प्स ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। उसने मार्क स्पिट्ज का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। आपकी हार तब नहीं होती जब ये दुनिया आप पर विश्वास नहीं करती। आपकी हार तब होती है ना जब आप खुद पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। तो कभी भी किसी भी सिचुएशन में खुद पर विश्वास करना मत छोड़ना, खुद पर बिलीव करना मत छोड़ना, क्योंकि यही जो आपका बिलीव है, यही आपका जो भरोसा है खुद पर ना, यही एक चीज आपके सपने के हकीकत में बदले। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से
ढलान होती है।